गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था जहां पर कोई भी नहीं जाता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में कुछ अजीब होता है और वहां जाने वाले कभी लौटते नहीं। लेकिन एक दिन एक लड़का, नाम था राजीव, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उस जंगल में चला गया। राजीव एक सामान्य सा लड़का था जो जीवन में कोई बड़ी सफलता नहीं पा सका था। वह अक्सर सोचता था कि अगर उसे जीवन में कुछ मिल जाए तो वह अपना जीवन बेहतर बना सके। एक दिन वह जंगल में घूमा करता था जब उसकी नजर एक पुराने पेड़ के नीचे पड़ी जहां एक बिल्कुल नई और खाली किताब रखी थी। राजीव ने किताब उठाई और देखा कि उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। वह उसे ध्यान से पलटने लगा और तभी अचानक किताब के पन्नों पर शब्द उभरने लगे। किताब में लिखा था, जो कुछ भी तुम चाहोगे वह सच हो जाएगा। राजीव ने चौंकते हुए सोचा, क्या यह सच है? उसने अपने मन में जो चाहा वही लिख दिया। सबसे पहले उसने लिखा, मुझे एक सुंदर पत्नी चाहिए। कुछ ही क्षणों में जंगल के पास एक सुंदर लड़की, नमिता, उसे दिखी। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी मुस्कान ने राजीव का दिल छू लिया। वह मानो उसकी कल्पनाओं से बाहर आ गई थी। फिर राजीव ने सोचा, अब मैं और क्या चाहता हूं। उसने अगले पन्ने पर लिखा, मुझे अपार धन चाहिए, मेरे पास सब कुछ हो। चमत्कारी रूप से राजीव के पास अब बेशुमार पैसे थे, बड़े बड़े घर और आलीशान गाड़ियां हुई थी। वह हर जगह दिखने वाला एक अमीर व्यक्ति बन गया। परंतु फिर भी उसे किसी चीज की कमी महसूस होती थी। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थी। उसने लिखा, मुझे शक्तिशाली गाड़ी चाहिए जो मुझे कहीं भी तुरंत ले जाए। तभी उसके पास एक शानदार गाड़ी आई जो किसी भी सड़क या रास्ते पर चल सकती थी। सब कुछ होने के बावजूद वह अब भी संतुष्ट नहीं था। उसके मन में एक और इच्छा आई, मुझे अमर होना है। राजीव ने किताब में यह लिखा और देखते ही देखते उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति भर गई। वह अब अमर हो चुका था, लेकिन उसे यह एहसास भी हुआ कि उसने जो इच्छा की थी वह जीवन की अनिश्चितता से परे थी। जैसे ही किताब के पन्ने खत्म हुए, राजीव ने महसूस किया कि वह अब कोई इंसान नहीं रहा। अमरता के शाप में बंध चुका राजीव आज भी जंगल के अंधेरे रास्तों पर भटक रहा है। उसके शरीर में कोई घाव नहीं लगता, न ही उसे भूख प्यास का अनुभव होता है। लेकिन उसकी आत्मा दुखी है क्योंकि वह जानता है कि अब वह कभी भी मर नहीं सकता। राजीव की आंखों में अब कोई चमक नहीं, केवल मायूसी और दर्द है। वह हर रात अकेला जंगल के बीच रोता है क्योंकि अब उसके पास सब कुछ होते हुए भी कोई नहीं है। उसका सबसे बड़ा डर, जो कभी नहीं खत्म होगा, वह है अकेलापन। जंगल के लोग उसे भूत समझते हैं और कहते हैं कि वह अमृता के शाप में बंधा हुआ है। उसकी आंखों में एक गहरी वेदना है जो कभी खत्म नहीं होती। उसकी कहानी आज भी गांवों में एक डर और चेतावनी के रूप में सुनाई जाती है। अपनी इच्छाओं को संभाल कर रखना, क्योंकि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें हमेशा के लिए मिल सकता है। अंत में वह एक अकेला आत्मा बन चुका है जो किताब के शाप से बचने के लिए अपने ही दुखों में गिरा हुआ है।